हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेन क्लासेस मस्ती में। आज आप सबको बताने वाले हैं कि सेरीगेट मदर किसे कहा जाता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी का, तो ध्यान से देखिएगा। सेरीगेट माँ उसको कहते हैं जो अपने शिशु को अपने गर्भ स्थान में न जन्म देकर किसी दूसरे महिला के गर्भ में जन्म देती है, उसे हम सेरीगेट माँ कहते हैं। आते हैं यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से एक एक समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है कि ऐसी स्त्री सबको पता है कि शिशु का जन्म स्त्री के गर्भाशय में होता है, पुरुष के गर्भाशय में तो कभी होगा ही नहीं। जो मूर्ख होगा वो समझेगा कि पुरुष के गर्भाशय में होगा। तो ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरे स्त्री की भ्रूण, समझिए क्या कह रहे हैं। मानिए कि ये दो औरतें हैं। पहली औरत अपने शिशु को जन्म अपने गर्भाशय में नहीं देना चाहती है। जैसे मान लीजिए सानिया मिर्जा को छोड़िए, वो तो पाकिस्तान चली गई। किसी और को मान लीजिए, जैसे कोई हीरोइन होती है, उन्हें हमेशा शूटिंग पे जाना होता है। तो इस अवस्था में जो हीरोइन शूटिंग पे काम करती हैं, वो अपने शरीर को कभी भी बाधा नहीं दिखने देती है। बाधा का मतलब, जब किसी महिला के गर्भाशय में शिशु का जन्म हो जाएगा ना, उसमें शिशु पालन होगा, तो उसकी शरीर क्या होगी, थोड़ी सी उसकी ब्रेथ बढ़ जाएगी, हाइट, हर एक चीज बढ़ जाती है। तो उससे क्या होती है, उसकी लुक में, पर्सनालिटी में कुछ कमी आ जाती है, जिसके चलते ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में पालन करा दे, लेकिन वो बच्चा मेरा होगा। वो कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो यहाँ देखिए, ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, उसे सेरीगेट माँ कहते हैं। जैसे यहाँ दो लोग हैं और यहाँ एक तीसरी औरत है, समझिएगा। मानिए कि ये इनकी वाइफ हो गई और ये इनके हस्बैंड हो गए, ठीक है। अब ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गई। इन्हें फिल्म में काम करना हो या फिर कहीं कहीं काम करना हो, ये सोच रहे कि हम अपने गर्भाशय में अपने शिशु को, अपने भ्रूण को जन्म न दें। तो इस अवस्था में ये क्या करेंगे, ये दोनों लोग मिलकर या कोई एक मिलकर तीसरे यानी कि किसी दूसरी स्त्री का खोज करेंगे। और जैसे ही दूसरी स्त्री कोई मिलती है तो इन्हें मतलब इन्हें बात किया जाएगा। अब इसमें कमाई सबसे ज्यादा डॉक्टरों का होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इन्हें बात किया जाएगा, इनसे कहा जाए क्या आप हमारे भ्रूण को, क्या आप हमारे शिशु को अपने गर्भाशय में जन्म दे सकती हैं? अगर आप जन्म दे सकती हैं तो आपको हम इतना पैसा देंगे। ये प्रोसेस होता है। दूसरा क्या प्रोसेस, हमारा होगा शिशु होगा तो हम उसके अपने हिसाब से आपको खाने पीने लायक सामान देंगे, जिससे मेरा शिशु क्या हो, इंटरनल मानसिक रूप और मानसिक से मजबूत हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। तो अगर ये साकार लेती है तो इसमें डॉक्टर बात करते हैं किसी महिलाएं से 25 लाख 30 लाख, अपने महिलाओं को देते हैं 4 से 5 लाख गरीब महिलाओं को, और अपने लेते हैं 20 लाख। इस अवस्था में क्या होता है कि पुरुष के स्पर्म निकाल लिए जाते हैं और स्त्री के शरीर से ओवम को निकाल लिए जाते हैं, यानी कि अंडाणु को ले लिया जाता है। यहाँ आपको सच्चा दिख रहा है। जैसे देखिए, इस पुरुष के शरीर से शुक्राणुओं को ले लिया जाएगा। पुरुष के शरीर से किसको लिया जाएगा, शुक्राणु को लिया जाएगा, और स्त्री के अंडाणु को ले लिया जाएगा। स्त्री का क्या लिया जाएगा, अंडाणु ले लिया जाएगा, और दोनों को निषेचन कराया जाएगा। और निषेचन कराने के बाद किसी तीसरे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। अब ये डॉक्टर के ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से इनके ओवम में डाल दिया जाता है, और इन दोनों के शिशु का पालन, इनके शिशु का पालन इनके स्त्री के गर्भाशय में न होकर किसी तीसरे स्त्री के गर्भाशय में इनका भ्रूण का विकास हो रहा है। और एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो भ्रूण का विकास हो जाएगा। जब शिशु जन्म ले लेगा तो वो शिशु फिर इन दोनों लोगों का हो जाएगा, उस महिला का नहीं होगा। और एक बात इसमें भी बहुत ज्यादा एडवांटेज है, तो कुछ डिसएडवांटेज तो काफी है। डिसएडवांटेज ये है कि बाय द वे इन दोनों के भ्रूण तीसरी महिला के गर्भ में जन्म लिया, और कहीं जन्म की अवस्था में मानिए कि कैसे पंडित पंचगान देखते हैं, क्या देखते हैं, उस अवस्था में कह दिए कि आगे जाकर प्रधानमंत्री बनने वाला है या इसका मानसिक बहुत तेज है, तो महिला इस पे कार्रवाई कर सकती है कि ये बच्चा मेरा है। तो इसमें भी डिसएडवांटेज है। उस अवस्था में इन्हें लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा कि नहीं ये मेरा है, कैसा अवस्था पे आप कह सकते हैं। ठीक बात। तो सरकार स्थिति यहाँ पे ये खड़ी हो जाती है कि मानिए कि अगर कहीं पुत्र लूल लंगड़ ये सब हो जाता है, तो फिर कभी ऐसे तो महिलाएं करती नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं क्या करती हैं, उसे स्वीकार करने से एकदम
नकार देती है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी दोनों लोगों को होता है, तो इसे ही हम सेरिगेट माँ कहते हैं। पॉइंट छोटा है, आपको विस्तार रूप से समझाएं, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। साधारण में कोई पूछेगा सेरिगेट मदर किसे कहते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि किसी महिला के भ्रूण का विकास उसके गर्भाशय में न करा के किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में उस भ्रूण का विकास कराया जाता है, उसे ही हम सेरिगेट माँ कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में आसानी से देख पा रहे हैं, ये वाइफ हो गई, ये इनके हस्बैंड हो गए, हस्बैंड से शुक्राणु लिया गया और इनके वाइफ से अंडाणु को लिया गया और दोनों को लेकर और किसी तीसरे स्त्री के गर्भाशय में पुट आउट करा दिया गया और इसके शरीर से इनके शिशु का जन्म हो गया, जो शिशु उनके माने जाएंगे। आपको विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लेके आएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके लिए फिर हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं।